नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बातचीत के एक और एपिसोड में। और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं किस तरीके से भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट के ऊपर बातचीत अभी निकली है, किस तरीके से उस पर गर्मा गर्मी हो चुकी है। दुनिया भर के अंदर ऐसे कुछ देश हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इनफैक्ट साउथ कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बताया जा रहा है जो नक्शे से मिट जाएगा, किसी वॉर के चलते नहीं, फर्टिलिटी रेट कम होने के चलते। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। तो कार्तिक, इस पर क्या अपडेट्स हैं, क्या तर्कवाद ने इस पर पहले कुछ बोल रखा है, क्या सब चीज़ें आप एक बार बता दीजिए। हाँ, तर्कवाद ने इनिशियल लेवल पे जो कुछ वीडियोस बनाई थी उसके अंदर ये बताया था कि है ना, चंद्रबाबू नायडू और एम के स्टालिन जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था साउथ इंडिया की जनता से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, ठीक है। और इसके पीछे का कारण उन्होंने शॉर्ट अपलोड कर रखा है इस पर, और उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कवर भी की थी कि भाई उनका ऐसा दावा है कि जब साउथ इंडिया की, उनके पास ऐसा डेटा है कि साउथ इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है। अब इससे क्या होगा, साउथ इंडिया की आबादी जो है कम होती जाएगी। उसके कारण जो है साउथ इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनका आज के टाइम पे वोट शेयर जो है पार्लियामेंट के अंदर अच्छा खासा है, पार्लियामेंट की सीट्स के अंदर अच्छा खासा शेयर है, वो आज देश की एनडीए गवर्नमेंट के अंदर उसको अस्तित्व रखने के लिए, उसको सत्ता में रखने के लिए एक वो कहते हैं नंबर और परसेंटेज अपना बना के रखती है। और विपक्ष के अंदर भी आप देख सकते हैं एम के स्टालिन जो है कांग्रेस को सपोर्ट करता है अच्छा खासा, और चंद्रबाबू नायडू जो है एनडीए को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। तो वो एक बैलेंस है। तो अगर साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इनका जो ये शेयर है पार्लियामेंट के अंदर ये कम हो जाएगा। तो इनके पीछे एक कारण है। दूसरा, उन्होंने हाल ही में देखा कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि भाई है ना, देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 है वो 3 होनी चाहिए। ये सब बयान थे। तो मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट वो जो 2.1 है, मतलब उसको 3, मतलब इन द सेंस कि एक महिला को 3 बच्चे करने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन फेज में जा रही है, जैसे अगर हम वर्ल्ड के एस्पेक्ट में भी बात करें कार्तिक, तो साउथ कोरिया की मैंने बात करी थी, जैसे इंडिया में फर्टिलिटी रेट है 2.1, मतलब एक महिला अपने जीवन काल के अंदर 2 वो बच्चे मिनिमम जन्म देती ही देती है। 2 बच्चे वो जन्म दे सकती है, और 1 मतलब कोई ऐसा आधा, ऐसा कोई 1.1 मतलब नहीं है कि कोई आधा बच्चा जन्म देगी, अगर ऐसा कुछ है। 2 बच्चे वो जन्म देती है, जिसकी फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर 3 होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का दर बहुत कम हो रहा है। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर वो फर्टिलिटी रेट पता है आपको कितनी है? नहीं, 0.78%। 0.78%, यानी कि मुश्किल से कोई महिला जो है जो एक बच्चा पैदा हाँ, अब इसके अंदर बेसिक सा पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि साउथ कोरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना बढ़िया सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि भाई वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया है। अब वो चीज़ नहीं हो रही है कि वहाँ पर लोग जो है शादी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आपको समझ आ रहा है कि वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग वहाँ पर शादी करना ही नहीं चाहते। और सेम सिनारियो जापान में भी है, सेम सिनारियो इटली में भी है, सेम सिनारियो यूरोप के और नेशंस में भी है कि वहाँ पर लोग शादी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर रहना बहुत, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो महंगा होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो रही हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा होता जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि भाई हम ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, शादी ही नहीं करते। अब अगर शादी ही नहीं हो रही है तो बच्चे पैदा कैसे होंगे? बेसिक सा पॉइंट ये है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, और इंडिया को भी यही एड्रेस करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन रेट नीचे ना जाए, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारे बड़े बड़े शहर बनाने पड़ेंगे। मुंबई जैसे और भी बहुत सारे शहर हिंदुस्तान में होने चाहिए, जिससे हम वहाँ पर काम कर सकें, हम वहाँ पर जो है चीज़ें एलोकेट कर सकें, वहाँ पर लोग जो है जाकर रहना शुरू कर दें। क्योंकि 1 या 2 शहरों पर ही सारी की सारी दारोमदार ना आ जाए कि जनसंख्या आकर यहीं रह रही है। हमें बहुत सारे कैपिटल, बहुत सारे देश ऐसे, वो शहर ऐसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पर लोग जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइन, अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्योंकि हिंदुस्तान में भी यही कारण होंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो गई है, शादी नहीं करते। ऐसा आपने देखा होगा ना, आजकल माँ बाप जो लोग शादी करते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बच्चा कर लिया बहुत है, स्कूल की पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। तो सरकार को सरकारी स्कूल इतने अच्छे करने पड़ेंगे कि माँ बाप अगर जब चाहें तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी भेज दें, जिससे जो उनका पैसा है वो बच जाए। प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पैसा कम हो जाएगा अगर बच्चे नहीं आ रहे। प्राइवेट स्कूल का पैसा इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चे वहाँ पर बहुत जा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं है नहीं। तो सरकार को अपने स्कूल अच्छे करने पड़ेंगे, अपने कॉलेजेस अच्छे करने पड़ेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन अच्छे करने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज अच्छी करनी पड़ेगी। तो सरकार को इसके अंदर पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके देश की पॉपुलेशन डिक्लाइन ना करे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, समझ आ रही है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कार्तिक और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि मोहन भागवत ने बयान दिया था, ठीक है, कि भाई देश के अंदर जो है 3
कपल्स हाँ, को जो तीन है बच्चे करने 3 चाहिए। बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन यार उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने ऐसे नियम लगा रखे हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है क्लैश होती है, क्योंकि मोहन भागवत जो है अगर पॉलिटिकल फील्ड में देखें तो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। नहीं, इसके अंदर बेसिक सा ये है ना कि जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट है अच्छी, यहाँ पर जनसंख्या है अच्छी। यूपी बिहार में तो ये चीज़ महसूस ही नहीं होगी कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत वास्ट पीस ऑफ लैंड है, बहुत ऐसे मैं कहूँगा कि आबादी थोड़ी ज़्यादा है, कहते हैं 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करें, 140 करोड़ में से कम मैं कार्तिक कह रहा हूँ 5 से 7 करोड़ तो इलीगल इमिग्रेंट्स ही हैं। ठीक है। 150 करोड़ की हमारी आबादी बोली जाती है, 140 करोड़ तो पता नहीं हम बोलते हैं, 150 करोड़ तो बोली जाती कि है, उसमें से लिख कर दे रहा हूँ कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। नाव में बैठाओ, अपने देश वापस भेजो। ठीक है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं। मैं बेसिक सा पॉइंट ये है, अगर सरकार चाहती है कि फ्यूचर के अंदर हिंदुस्तान, जापान, साउथ कोरिया, इटली या किसी और देश की तरह अपनी फर्टिलिटी रेट को नीचे गिरते हुए ना देखें, हमें लोगों से ये अपील ना करनी पड़े कि भाई बच्चे पैदा करो, क्योंकि जैसे चाइना ने करा था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब उनको भी यही दिक्कत हो रही है। वहाँ बूढ़े बन चुके हैं, बूढ़े लोग हो चुके हैं, अब उनको भी चाहिए बच्चे पैदा करो। रशिया बोल रहा है बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसा देंगे। रशियन गवर्नमेंट बोलती है बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसा देंगे। तो ये सब चीज़ें हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ पर नहीं हो, तो आपको आज से ही काम करना पड़ेगा, आपको आज से ही जो है चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको आज से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना पड़ेगा, आज ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी कि लोगों के ऊपर, एक शहर के ऊपर दारोमदार ना रहे कि लोग वहीं आके रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाएगी, लोग शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। बेसिक सा सार यही है, सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ अपील करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हम बातचीत में आज हम बात कर रहे हैं, और हम यही अपील करेंगे कि ये एक मुहिम बने और सरकार तक ये सब चीज़ें पहुँचे। तो बस यही हमारे पास बातचीत में है। आप लोग बातचीत को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बातचीत को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तर्कवाद।